लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी। आज हम जो है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किसी दिए गए पॉइंट पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द continuity at x is equal to 3 if f of x is equal to x square minus x minus 6 upon x square minus 2x minus 3 if x is not equal to 3 and 5 by 3 if x is equal to 3। तो ये जो है आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसकी x is equal to 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे और जो लिमिट वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी x इज इक्वल टू 3 पर लिमिट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो हमें देखना है कि भाई fx किसको अप्रोच कर रहा है। तो अब हम फंक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं कि भाई जब x 3 के इक्वल है, जब x की वैल्यू 3 है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू 5/3 है। लेकिन अगर x 3 नहीं है, 3 के अलावा कुछ भी है, यानी कि अगर x 3 से लेस है या x 3 से ग्रेटर है, दोनों के लिए फंक्शन यही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है इस तरह के फंक्शंस की जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है। हमने 11th क्लास में करा था, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसकी लिमिट इवेलुएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से लेस के लिए भी फंक्शन यही है और 3 से जस्ट ग्रेटर के लिए भी फंक्शन यही है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसकी लिमिट इवेलुएट करेंगे कि भाई अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन क्या है आपका, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या बनेंगे बताइए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर के फैक्टर बनाओ, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आए, ऐड करें तो माइनस 1 आए, यानी कि माइनस का 3x प्लस 2x एंड माइनस 6। नीचे एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस 2 आना चाहिए, यानी कि माइनस का 3x और प्लस x माइनस 3। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर तो हो जाएगा x, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा x इंटू में x माइनस 3 और यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो 2 इंटू में x माइनस 3। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3 और प्लस इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 3, ये ऊपर तो फैक्टर बन गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, और नीचे जो है इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2, तो x प्लस 2। और इसी तरह से इन दोनों में से हम x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से 1, तो x प्लस 1। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल्ड आउट हो गया। और अब हम लिमिट प्रोसीड कर देंगे, इसमें 3 प्रोसीड करेंगे तो 3 प्लस 2 5 अपॉन में 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पर इसकी अगर हमने लिमिट वैल्यू देखा तो लिमिट वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 5/4 आ रही है। क्या आ रही है बेटा, 5/4। लेकिन एट x इज इक्वल टू 3 fx की जो वैल्यू है वो 5/3 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट वैल्यू है 3 पर वो इसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आई, क्योंकि 3 के बराबर पर ये फंक्शन 5/3 होगा, लेकिन 3 पर इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो इसकी 5/3 आ रही है। तो इसका मतलब लिमिट वैल्यू जो है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमने आपको बताया था कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 if fx is equal to sin 2x upon sin 3x when x is not equal to 0 and x
x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज 2, यानी कि हमारे को 0 पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। जब x 0 के बराबर है तो 0 के बराबर पर तो फंक्शन 2 है, लेकिन जब 0 नहीं है, 0 से जस्ट ग्रेटर है या जस्ट लेस है, तो फंक्शन साइन 2x अपॉन साइन 3x है। तो यहाँ पर भी देखिए जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। 0 से जस्ट लेस के लिए भी फंक्शन यही है, 0 से जस्ट ग्रेटर के लिए भी फंक्शन यही है, और इसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करके इसकी लिमिट एवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे 0 पर, क्योंकि आपको 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले 0 पर हम इसकी लिमिट वैल्यू चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, 11th क्लास में आता था, हम करते थे। कैसे करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम x से डिवाइड कर लेंगे, अब यहाँ एंगल 2x है तो इसलिए हम इसे भी 2x बनाना पड़ेगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। यहाँ एंगल 3x है तो यहाँ पर 3x बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, और नीचे क्या बन जाएगा 3 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, ठीक है। और हमें पता है कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा और 3x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई लिमिट 2x टेंस टू 0, और यहाँ के लिख देंगे लिमिट 3x टेंस टू 0। मैंने आपको बताया था कि जो साइन का एंगल है वही एंगल डिवाइड में होना चाहिए और वही एंगल 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो अगर x 0 को अप्रोच करता है तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा और 3x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x, ये लिमिट वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। नीचे लिमिट 3x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन में 3x, ये लिमिट वैल्यू क्या होती है 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1। तो ये अल्टीमेटली इसकी जो लिमिट वैल्यू आई वो क्या आ गई 2/3। लेकिन एग्जैक्टली 0 पर इसकी जो फंक्शन वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। 0 के बराबर पर फंक्शन वैल्यू क्या है 2, लेकिन 0 पर इसकी लिमिट वैल्यू है वो कितनी है 2/3, यानी कि लिमिट जो है 0 पर वो इसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। तो हम कहेंगे कि भी एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, कि जो आपका फंक्शन है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हमारे को 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन यहां देखिए कि x 0 से लेस है, तो 0 से लेस के लिए फंक्शन है साइन x अपॉन में x, और अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो उसके लिए फंक्शन है x प्लस 1। तो यहाँ पर हमें पता है कि 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और 0 से लेस और ग्रेटर दोनों के लिए फंक्शन जो है वो अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पर हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या फाइंड आउट करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूँगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है साइन x अपॉन में x। 0 माइनस का मतलब है 0 से जस्ट लेस, कि भाई x 0 को अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट साइड से, यानी कि 0 से जस्ट लेस है, 0 की तरफ आ रहा है बट 0 से समथिंग लेस है। तो इसको हम कैसे करते हैं, हम इसमें क्या पुट करते हैं भाई 0 माइनस एच पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन h अप्रोचेस टू 0। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो अल्टीमेटली ये साइन माइनस एच हो गया, और साइन माइनस एच क्या होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये माइनस साइन एच, और नीचे भी 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। एच से एच कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन में एच, ये लिमिट वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पर हम
सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि भाई एक्स को हमने जीरो, एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है बट जीरो से समथिंग लेस है, जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि जीरो से लेस है। तो हम इसको क्या पुट करते हैं, एक्स को जीरो माइनस एच पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, एक्स को जीरो माइनस एच, कि भाई जीरो से समथिंग लेस है। तो अब यहाँ जो एच होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो के आसपास है लेकिन है पॉजिटिव, जीरो को राइट साइड, यानी कि x को हम जीरो माइनस एच पुट करेंगे तो यहाँ ये जो h है वो पॉजिटिव है। क्यों, अगर मान लीजिए h नेगेटिव तो ये तो माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, मतलब अगर h नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब तो आपने जीरो में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, तो इट मीन्स वो तो आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। तो h जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो चाहे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आई, 1। नाउ द राइट हैंड लिमिट निकालें इसकी, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब जीरो से समथिंग ग्रेटर, कि भी x जीरो को अप्रोच कर रहा है बट जीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि जीरो से ग्रेटर है। तो जीरो से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1। इसमें हम x को क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस h पुट करेंगे। व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो देन h अप्रोचेस टू जीरो। तो x की जगह हम क्या पुट करते हैं, जीरो प्लस h और प्लस 1। अब यहाँ h की वैल्यू जीरो प्रोसीड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। और क्या लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर है, जीरो के बराबर पर आप देखिए फंक्शन क्या है। आप जीरो पर इसकी फंक्शन वैल्यू निकालना चाहें तो जीरो के बराबर के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1। तो इसमें हम x की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस 1 मतलब 1। तो यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट भी 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आई और फंक्शन वैल्यू भी जीरो पर 1 आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो लिमिट वैल्यू है वो इसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब fx जो है यहाँ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो fx यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 where fx is equal to mod of sin x upon में x when x is not equal to 0 and x is equal to 0 पर फंक्शन क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि जो फंक्शन है 0 पर तो क्या दिया हुआ है, 1, लेकिन अगर x 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, यानी कि 0 से जस्ट ग्रेटर है या जस्ट लेस है, तो फंक्शन आपका क्या है, मोड ऑफ साइन x अपॉन में x है। तो यहां आप देखिए कि जो है यहाँ पर भी हमारे को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये रीडिफाइन होगा। ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, कि भाई लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, ठीक है, जीरो माइनस का मतलब जीरो से समथिंग लेस, और जीरो से समथिंग लेस के लिए भी फंक्शन क्या है, मोड ऑफ साइन x अपॉन में x। फिर वही हम इसमें क्या पुट करते हैं, x को जीरो माइनस h पुट करते हैं एज x अप्रोचेस टू जीरो h अप्रोचेस टू जीरो, कि भाई x को हम जीरो माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीरो से समथिंग लेस है उसके लिए। तो x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो h भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो मोड साइन जीरो माइनस h का मोड अपॉन में जीरो माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो मोड में साइन माइनस एच माइनस साइन एच, नीचे माइनस एच। ठीक है, अब माइनस साइन एच का मोड, अब क्या आएगा, माइनस साइन एच का मोड, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, प्लस साइन एच अपॉन माइनस एच। अब लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन में h क्या होता है, 1। अब ये लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन में h 1 होता है, तो कितनी आ जाएगी इसकी लिमिट वैल्यू, ये हो गया माइनस में लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन में h, और ये 1 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, माइनस 1। नाउ द राइट हैंड लिमिट अगर हम इसकी निकालें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट
एच टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस का मतलब जीरो से समथिंग ग्रेटर, तो जीरो से समथिंग ग्रेटर के लिए भी आपका फंक्शन क्या है, यही है। इसमें हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच। अगर x जीरो को अप्रोच करेगा तो h भी जीरो को अप्रोच करेगा। क्या बन जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू जीरो मोड साइन जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। क्या हो गया ये, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच का मतलब साइन एच, और साइन एच की मॉडुलस वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एच अपॉन में एच। तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन में एच क्या आ गया, वन। तो कहने का मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट वन आ गई। तो हम देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस वन आ रही है और राइट हैंड लिमिट प्लस वन आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब एफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है। तो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि जीरो पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू। यानी कि k की वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस हो। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू तो k दी हुई है, और जब x 2 नहीं है यानी कि 2 से ग्रेटर है या 2 से लेस है तो उसके लिए फंक्शन ये दिया हुआ है। तो हमें k की क्या वैल्यू लेनी चाहिए जिसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो हमें पता है कि इसकी जो लिमिट वैल्यू है 2 पर वो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं हम रैशनलाइजेशन करके इसकी लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो जब हम इसकी लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो जो लिमिट वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू k है, तो हम इसकी जो लिमिट वैल्यू है उसको x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन वैल्यू k है उसके बराबर अगर रख ले तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम x इज इक्वल टू 2 पर इसकी सबसे पहले लिमिट इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2। जब x 2 से लेस या 2 से ग्रेटर है तो उसके लिए फंक्शन क्या है, ये है रूट 5x प्लस 2 माइनस रूट 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करें, रैशनलाइजेशन करें। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस लेकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। तो 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 4 अपॉन रूट 5x प्लस 2 और प्लस रूट 4x प्लस 4। तो ऊपर देखेंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 ए स्केयर, यानी कि रूट 5x प्लस 2 का स्केयर करेंगे तो रूट कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ये 5x प्लस 2 और माइनस में रूट 4x प्लस 4 का स्केयर करेंगे तो 4x प्लस 4 और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू रूट 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 4। इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ लिमिट x टेंस टू 2, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2, बाहर माइनस है तो माइनस 4x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इंटू रूट 5x प्लस 2 और प्लस रूट 4x प्लस 4। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ से 5x माइनस 4x x हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 5x माइनस 4x x और प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2। इज इट क्लियर। नीचे x माइनस 2 इंटू रूट में 5x प्लस 2 प्लस रूट 4x प्लस 4। तो यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ हम x की वैल्यू 2 प्रोसीड कर लेंगे। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा 1, नीचे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 रूट 12
और प्लस यहाँ पर 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 12, √12 प्लस √12 1/2 ठीक है। तो 1/, इसको कैसे लिख सकते हैं 2√3 और 2 टू जा 4, 4√3। तो हमने देखा कि इसकी जो लिमिट वैल्यू आई वो क्या आई 1/4√3 आई, और x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन वैल्यू है वो क्या है k है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा जब इसकी 2 पर जो फंक्शन वैल्यू है वो इसकी लिमिट वैल्यू के बराबर हो। f(x) इज कंटिन्यूअस when limit x tends to 2, f(x) must be equal to f of 2। 2 पर जो लिमिट वैल्यू है वो इसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर हो तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमारी जो लिमिट आई है वो क्या आई है 1/4√3 और 2 पर फंक्शन वैल्यू क्या है k। तो अगर हम k की वैल्यू 1/4√3 लेंगे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस कोस kx अपॉन में x sin x when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 the function is 1/2 at x is equal to 0। ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस हो इसके लिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कि व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि भाई हम इसकी लिमिट वैल्यू इवेल्युएट करेंगे और इसको इसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट इवेल्युएट करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाएंगे। लिमिट अगर x टेंस टू 0, चाहे 0 से जस्ट लेस है चाहे 0 से जस्ट ग्रेटर है, दोनों के लिए फंक्शन यही है और इसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस kx अपॉन में x साइन x। अब 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस kx को क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी kx/2। नीचे क्या है x साइन x। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर kx/2 और नीचे x साइन x। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे तो साइन x अपॉन में x लिमिट x टेंस टू 0 ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें इसी तरह का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर का एंगल क्या है kx/2 है, तो यहाँ पर भी kx/2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा और kx/2 का स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर k² 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर kx/2 अपॉन x स्क्वायर और मैंने k²/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और k²/4 से डिवाइड कर दिया। नीचे क्या है नीचे आपका साइन x अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ हम अगर देखें तो क्या बन गया लिमिट x टेंस टू 0 ये 2 से कैंसिल आउट होकर के 4 k² हो गया और साइन kx/2 अपॉन kx/2 का होल स्क्वायर और इसके नीचे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x। लिमिट ऊपर अलग लग जाएगी और नीचे अलग लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो kx/2 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो फिर यहाँ पर भी वही स्टैंडर्ड लग जाएगा साइन kx/2 अपॉन में kx/2 लिमिट kx/2 टेंस टू 0। तो ये लिमिट वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लिमिट वैल्यू भी 1 हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा k² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 पर जो फंक्शन वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 0 पर जो फंक्शन वैल्यू दी हुई है
एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ देखिए जरा, एफ ऑफ जीरो जो है आपको 1/2 दिया हुआ है, यानी कि जीरो पर फंक्शन वैल्यू क्या है 1/2। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब हम इसकी लिमिट वैल्यू को इसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट वैल्यू आई है के स्केयर बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, के स्केयर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स के इज इक्वल टू +-1, यानी कि के की वैल्यू यदि मैं +1 या -1 लूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट the function fx is equal to x upon में mod of x plus 2x square when x is not equal to 0 and x is equal to 0 पर फंक्शन क्या है, k है, remains discontinuous at x is equal to 0 regardless of the choice of k। यानी कि हमारे को ये प्रूव करना है कि k की चाहे हम कोई भी वैल्यू लें, ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम इसकी लिमिट वैल्यू निकाल रहे थे और लिमिट वैल्यू को फंक्शन वैल्यू के बराबर रख रहे थे। अब अगर मान लीजिए 0 पर इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अलग अलग आ जाए, फिर चाहे हम 0 पर फंक्शन वैल्यू कुछ भी लें, आपका फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो मुझे ये दिखाना होगा कि 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ एक्स की टर्म है, तो हम इसको रीडिफाइन करके भी कर सकते। तो हम इसको रीडिफाइन करते हैं, कैसे रीडिफाइन करें कि भाई अगर मैं x 0 से लेस ले रहा हूं, तो 0 से लेस ले रहे हैं, तो 0 से लेस के लिए मॉड ऑफ x क्या होगा, 0 से लेस के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू -x हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में -x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, और अगर x 0 से ग्रेटर लूँ, तो 0 से ग्रेटर के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, तो ये हो जाएगा x अपॉन में x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू क्या दी हुई है, k दी हुई है। तो कहने का मतलब है ये फंक्शन किस तरह से रिड्यूस हो गया कि भाई अगर हम x 0 से लेस ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए x नीचे से कॉमन आकर के कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा -1 प्लस 2x। ठीक है, और अगर x 0 से ग्रेटर है तो यहाँ से x कॉमन लेके कट जाएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस 2x, और 0 पर फंक्शन वैल्यू क्या है, k। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से समथिंग लेस, और 0 से समथिंग लेस के लिए फंक्शन क्या है, 1 अपॉन में -1 प्लस 2x। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूं, x की जगह 0 माइनस h सब्सटीट्यूट करूंगा। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 अपॉन में -1 प्लस 2 इंटू में 0 माइनस h। ठीक है, अब अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पर 0 प्रोसीड करूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये -1 आएगा, तो 1 अपॉन में -1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। नाउ इट्स राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से समथिंग ग्रेटर, और 0 से समथिंग ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट, इसमें हम x की जगह 0 प्लस h प्रोसीड करेंगे। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 2 इंटू में 0 प्लस h। अब यहाँ h की वैल्यू 0 प्रोसीड करेंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा, और ये +1 आएगा, तो 1 अपॉन में +1 +1। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अब हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ भी ले, ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k fx रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस 1x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन c एंड रूट एक्स प्लस बी एक्स स्केयर माइनस रूट एक्स अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0. तो हमारे को ये कहा गया है कि ए बी सी की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो. तो सीधी सी बात है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो लिमिट वैल्यू होगी 0 पर वो इसकी फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी. तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट एवेलुएट करेंगे. तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस का मतलब 0 से समथिंग लेस, और 0 से समथिंग लेस के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस 1 x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x को 0 माइनस एच पुट करते हैं. व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन h अप्रोचेस टू 0. तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, ठीक है, और प्लस साइन 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, और नीचे माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच. अब देखिए साइन का जो ये एंगल है नेगेटिव हो गया. अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. तो इसलिए क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 h और ये माइनस का साइन h अपॉन माइनस h. तो माइनस यहाँ से कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगी और ये h दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 h अपॉन h और प्लस साइन h अपॉन में h, ठीक है. अब लिमिट जो है बीच में प्लस है तो इस फंक्शन पर अलग और इस अलग फंक्शन पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. अब देखिए यहाँ पर साइन का जो एंगल है वो a प्लस 1h है और नीचे खाली h है. तो मुझे इसका जो एंगल a प्लस 1h है तो नीचे भी a प्लस 1h बनाना पड़ेगा. इसके लिए मैं इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा. तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस 1 इंटू साइन a प्लस 1h अपॉन a प्लस 1 इंटू h. a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, a प्लस 1 से डिवाइड और प्लस लिमिट इस पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h. तो अब आपको पता है कि ये साइन थीटा अपॉन में थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0. अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो a प्लस 1h भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है. तो ये लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 1 और प्लस यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h, ये भी क्या आ जाएगा प्लस 1. तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2. तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई a प्लस 2 आ गई. नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट. क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से समथिंग ग्रेटर, और 0 से समथिंग ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, रूट x प्लस बी एक्स स्केयर माइनस रूट एक्स अपॉन में बी एक्स की पावर 3/2. क्या है, रूट x प्लस बी एक्स स्केयर और माइनस में रूट x अपॉन बी एक्स की पावर 3/2. तो यहाँ से हम सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें से x कॉमन आ रहा है और जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये रूट x हो जाएगा. तो यहाँ ये रूट x की टर्म, यहाँ ये रूट x की टर्म, तो रूट x थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा. कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये रूट x हो गया, रूट x इंटू 1 प्लस बी एक्स और माइनस में ये रूट x, नीचे
b इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो अब ये रूट एक्स कॉमन आएगा, नीचे एक्स की पावर 3/2 है तो नीचे एक पावर बच जाएगी इसकी। ठीक है, 1/2 पावर कम हो जाएगी तो एक पावर बच जाएगी। तो क्या आ जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन में बी एक्स। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम x को क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच। एक्स को क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन h अप्रोचेस टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये रूट में 1 प्लस b इंटू 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब h माइनस 1 अपॉन में b इंटू 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब h। अब हम इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। रूट में 1 प्लस बी एच, ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 लेकर के मल्टीप्लाई, और नीचे भी रूट में 1 प्लस बी एच प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रूट 1 प्लस बी एच का स्केयर करेंगे तो ये 1 प्लस बी एच आ जाएगा, माइनस में 1 का स्केयर करेंगे तो 1 अपॉन में बी एच इंटू रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। इज इट क्लियर, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये बी एच आएगा, नीचे भी क्या आएगा, नीचे भी बी एच आएगा। ठीक है, तो बी एच से बी एच कैंसिल आउट, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन में रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ h की वैल्यू 0 प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, 1। यहाँ 0 प्रोसीड करेंगे तो रूट 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, अब हम 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू देखेंगे। क्या देखेंगे, 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू। तो 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू क्या है, c है। x इजिकल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, c। तो 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, c। ठीक है, तो fx जो है कंटिन्यूस कब होता है, fx इज कंटिन्यूस एट x is equal to 0 if left hand limit must be equal to right hand limit must be equal to function value at 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर क्या आई है, a प्लस 2 आई है, और राइट हैंड लिमिट क्या आई है, 1/2, और 0 पर फंक्शन वैल्यू क्या है, c। ये तीनों बराबर है, तो यहां से हमें एक तो पता चल रहा है कि c की जो वैल्यू है यहां से क्या हो गई, c की वैल्यू तो क्या हो गई, 1/2। ठीक है, और जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2। a की वैल्यू आ गई -3/2, c की वैल्यू आ गई 1/2, और b यहां पर आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि b की हम कोई भी वैल्यू लें, b की हर वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, b पर ये डिपेंड नहीं करता है। बट आप b की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने b की वैल्यू 0 लिया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो यानी कि b की आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं अदर देन 0। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b has any real value other than 0। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू 3/2 आ गया, c की वैल्यू 1/2 आ गया, b पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा था, तो इट मीन्स b की आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, बट आप b 0 नहीं ले सकते, क्योंकि b 0 लेंगे तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। यानी कि b की आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो अदर देन 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में मोड ऑफ x माइनस 5 अपॉन में मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस a व्हेन x इज लेस देन 5, a प्लस b व्हेन x इज इक्वल टू 5,
और x माइनस 5 अपॉन में मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 5 पर भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब 5 पर ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 5 पर ये फंक्शन चेंज हो रहा है, 5 से लेस के लिए अलग है, 5 से ग्रेटर के लिए अलग है, तो हम इसकी 5 पर ही कंटिन्यूटी चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, बल्कि ये फंक्शन 5 पर कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, तो 5 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू को बराबर रखेंगे, वहाँ से ए बी और सी, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, 5 माइनस का मतलब 5 से समथिंग लेस, 5 को अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट साइड से, तो 5 से समथिंग लेस के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5 अपॉन में मोड x माइनस 5 प्लस ए, तो ये रख देंगे x माइनस 5 अपॉन में मोड x माइनस 5 प्लस ए। ठीक है, तो अब हम इसमें जो लिमिट कैसे इवेल्युएट करेंगे, x जो है वो 5 को अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट साइड से, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे इसमें 5 माइनस एच, एक्स को हम क्या पुट करेंगे 5 माइनस एच पुट करेंगे, व्हेन x अप्रोचेस टू 5 देन h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 5 माइनस एच रखेंगे तो 5 माइनस एच माइनस 5, नीचे मोड 5 माइनस एच माइनस 5 प्लस ए। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ क्या आ गया माइनस एच आ गया, ऊपर तो क्या आ गया माइनस एच, और नीचे माइनस एच का मोड और प्लस ए। अब माइनस एच का मोड क्या होता है, माइनस एच का मोड प्लस एच ही हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन में माइनस एच का मोड प्लस एच और प्लस ए, एच से एच कैंसिल आउट, ये क्या आ गया -1, तो ये -1 प्लस ए, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है, नाउ द राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, 5 प्लस का मतलब 5 से समथिंग ग्रेटर, और 5 से समथिंग ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5 अपॉन में मोड x माइनस 5 प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन 5। तो हम यहाँ पर 5 से ग्रेटर के लिए क्या ले रहे हैं, x माइनस 5 अपॉन मोड x माइनस 5 प्लस b। तो अब यहाँ हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, व्हेन x approaches to 5 then h approaches to 0। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस एच माइनस 5, नीचे मोड 5 प्लस एच माइनस 5 प्लस b, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल, क्या बन गया ये, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन मोड ऑफ h प्लस b। अब मोड ऑफ h क्या होगा, मोड ऑफ h h ही होता है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 ये h अपॉन h प्लस b, तो h से h कैंसिल्ड आउट, क्या बन गया ये 1 प्लस b, तो यहाँ से इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 1 प्लस b। अब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to 5, सो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और ये किसके बराबर होगी, 5 पर जो फंक्शन वैल्यू उसके बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आई है माइनस का 1 प्लस ए, यानी कि -1 प्लस ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या आई है, राइट हैंड लिमिट इसकी आई है 1 प्लस बी, और इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन वैल्यू क्या दी हुई है, आप देखेंगे 5 के बराबर पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, तो इसकी 5 पर फंक्शन वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस बी, तो ये तीनों इक्वल है, -1 प्लस ए, 1 प्लस बी और a प्लस बी तीनों इक्वल है। तो एक बार तो मैं -1 प्लस ए को a प्लस बी के बराबर रख लेता हूँ,
-1 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, और एक बार 1 प्लस बी को ए प्लस बी के बराबर रख लेते हैं। 1 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ बी से बी कैंसिल आउट और ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 लूँगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं।